प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। परिभाषा: विराम का अर्थ है आराम या ठहराव। बोलते समय हम रुकते हैं या उतार चढ़ाव के साथ बात करते हैं। इस उतार चढ़ाव व ठहराव को भाषा के लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का महत्व: भाषा के लिखित रूप में विराम चिन्हों का प्रयोग करना अति आवश्यक है, क्योंकि इनका गलत प्रयोग करने अथवा जहाँ आवश्यक हो वहाँ प्रयोग न करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। निम्न उदाहरण से समझिए। इस वाक्य को देखिए, रोको मत जाने दो। इस वाक्य में रोको के पश्चात अल्प विराम चिन्ह लगा हुआ है। इस वाक्य में रोकने के लिए कहा जा रहा है रोको मत जाने दो। इसी वाक्य में अगर कोमा या अल्प विराम रोको की अपेक्षा मत के बाद लगाया जाए तो इसका अर्थ बदल जाता है, जैसे रोको मत जाने दो। इस वाक्य में न रोकने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि एक कोमा के कारण जो वाक्य का अर्थ है वो पूरी तरह से विपरीत हो गया है। इस वाक्य में कोई कोमा नहीं लगाया गया है, रोको मत जाने दो। इस वाक्य का अर्थ समझने वाले पर निर्भर करता है कि वह इसका क्या अर्थ समझता है। विराम चिन्ह का महत्व बताने वाली एक घटना: गलत जगह पर लगे एक कोमा ने मौत की सज़ा के एक केस में भी अहम रोल निभाया था। आयरलैंड के रोजर केसमेंट को 1916 में फांसी की सज़ा दी गई। यह सज़ा 1351 के देश विरोधी कानून के तहत दी गई। केसमेंट ने जर्मनी में पकड़े गए युद्ध बंदियों को ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध करने के लिए भड़काया था। मुकदमे में इस बात पर लंबी बहस हुई कि केसमेंट ने 14वीं सदी के कानून को तोड़ा या नहीं। कानून की धारा में लगे एक कोमा को मिलाकर पढ़ने पर केसमेंट का काम देशद्रोह की सीमा में आता था। अगर कोमा नहीं होता तो उसने कोई अपराध ही नहीं किया था। केसमेंट के वकीलों ने दलील दी कि जुर्म साबित करना किसी कोमा को मोहताज नहीं होना चाहिए। यदि एक कोमा की वजह से जुर्म साबित होता है तो फैसला अभियुक्त के पक्ष में होना चाहिए। कोर्ट ने इन दलीलों को नहीं माना। उसने आदेश दिया कि कोमा मायने रखता है। केसमेंट का जुर्म साबित हुआ और उसे फांसी दे दी गई। इस घटना के द्वारा आप यह अनुभव कर सकते हैं कि किसी भी भाषा में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। हालांकि आजकल किसी की ज़िंदगी कोमा के प्रयोग पर नहीं टिकी है, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए बीमा पॉलिसी और जलवायु संरक्षण समझौते इस पर ज़रूर टिके हैं। हिंदी भाषा में खड़ी पाई या पूर्ण विराम भारतीय परंपरा का है, जिसका प्राचीन नाम दंड था। शेष विराम चिन्ह अंग्रेजी आदि यूरोपीय भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं। विराम चिन्ह के प्रकार: पूर्ण विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, उप विराम चिन्ह या अपूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक या संबोधन चिन्ह, उद्धरण या अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक या रेखिका चिन्ह, कोष्ठक, लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह, लोप निर्देशक चिन्ह,
समानता सूचक या तुलना सूचक चिन्ह, हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह, विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, रेखांकन चिन्ह तथा समाप्ति सूचक। पूर्ण विराम चिन्ह, साइन ऑफ फुल स्टॉप। वाक्य के समाप्त या पूर्ण हो जाने का संकेत देने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह ये है, जैसे भारत मेरा देश है, उज्ज्वल परिश्रमी व बुद्धिमान है, आज ज़्यादा सर्दी नहीं है, श्याम व देव खेल रहे हैं। इसके पश्चात है अर्धविराम चिन्ह, साइन ऑफ सेमीकोलन। वाक्य या कथन के मध्य एक बात पूरी हो जाने पर जहाँ थोड़ा रुकना होता है वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे खिलाड़ी तो पहुँच गए, खेल पता नहीं कब शुरू होगा, तुम तो आ गए, छोटे भाई को भी ले आते। विद्या अमूल्य धन है, ज्यों ज्यों व्यय करेंगे त्यों त्यों बढ़ेगा। आकाश में बादल छाए, वर्षा होने लगी। अल्प विराम चिन्ह, साइन ऑफ कोमा। वाक्य के मध्य में जब अर्धविराम से कम रुकना होता है तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, आप शांत रहो, ज़्यादा शोर मत करो, फ़ोन वहीं गिरा होगा जहाँ गाड़ी रुकी थी, चलो तुम वापिस जाओ। इन वाक्यों में राम के पश्चात, रहो के पश्चात, होगा के पश्चात और चलो के पश्चात अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उपविराम चिन्ह या अपूर्ण विराम चिन्ह, साइन ऑफ कोलन। जहाँ पर वाक्य पूरा नहीं होता तथा किसी विषय वस्तु के बारे में अतिरिक्त विवरण देना होता है, वहाँ पर उपविराम चिन्ह या अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान, वरदान या अभिशाप, माँ ममता की प्रतिमूर्ति, भारत विविधताओं में एकता वाला देश, कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्याम, गोपाल, गिरधर, मोहन आदि। इसके पश्चात है प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंटरोगेशन। जिस वाक्य द्वारा प्रश्न पूछा जाए, उत्तर की अपेक्षा हो तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो, उस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम क्या काम करते हो, उस समय वह कहाँ पर था, हमारे देश में कितने राज्य हैं, हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है। इन सभी वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विस्मयादिबोधक या संबोधन चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, संबोधन आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों अथवा शब्दों के पश्चात किया जाता है। हर्ष का अर्थ है खुशी, शोक का अर्थ है दुख, घृणा का अर्थ है नफरत, विस्मय का अर्थ है आश्चर्य या हैरानी, संबोधन का अर्थ है किसी को संबोधित करना, किसी को पुकारना। वाह कितना सुंदर दृश्य है, हे राम मेरी रक्षा करो, छी यहाँ कितनी दुर्गंध है, अच्छा ऐसी बात है, अरे भैया इधर आओ। वाक्यों में वाह के पश्चात, राम के पश्चात, छी के पश्चात, अच्छा के पश्चात तथा अरे भैया के पश्चात
संबोधन चिन्ह अथवा विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उद्धरण या अवतरण चिन्ह, साइन ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। ये विराम चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। इकहरा उद्धरण या अवतरण चिन्ह, साइन ऑफ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। किसी विशेष व्यक्ति, उपनाम, ग्रंथ आदि का वर्णन करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निराला हिंदी के महान कवि थे। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त है। मनुष्य को जागरूक होना चाहिए। विशेषण विशेष्य की विशेषता बतलाते हैं। दोहरा उद्धरण या अवतरण चिन्ह, साइन ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमास। किसी के द्वारा कहे गए कथन को जब ज्यों का त्यों वर्णित किया जाता है, तब उस कथन के दोनों ओर दोहरे उद्धरण चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे श्री राम ने भरत से कहा, तुम वापिस अयोध्या चले जाओ। नेहा ने कहा, मुझे शिक्षित व सफल बनना है। अरे राहुल, विजय ने चौंकते हुए पूछा, तुम कब आए? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। अब्राहम लिंकन। इन वाक्यों में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात है योजक चिन्ह, साइन ऑफ हाइफन। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला। यह उन दो शब्दों के मध्य आता है जो किसी संबंध के परिणाम स्वरूप एक साथ लिखे होते हैं। तत्पुरुष व द्वंद्व समास, विलोम शब्द युग्म, उपमा अलंकार आदि में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पाप पुण्य, माता पिता, अच्छा सा, प्रेम सागर, वनगमन आदि। निर्देशक या रेखिका चिन्ह, साइन ऑफ डैश। यह चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इसका प्रयोग कथन से पूर्व उदाहरण देने, संवाद लिखने आदि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे संवाद, शिव जी ने कहा, तथास्तु। यहाँ पर निर्देशक चिन्ह अथवा रेखिका चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उदाहरण देने के लिए व्यक्ति से राम, उज्ज्वल, हरियाणा, प्रयागराज, पटना आदि। यहाँ पर निर्देशक चिन्ह अथवा रेखिका चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वक्तव्य के लिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर निर्देशक चिन्ह अथवा रेखिका चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात हैं कोष्ठक, ब्रैकेट्स। जब किसी शब्द का अर्थ, अनुवाद या आवश्यक विवरण शब्द के साथ ही लिखना आवश्यक होता है, तब उसे कोष्ठक में लिखा जाता है। कोष्ठक तीन प्रकार के होते हैं, लघु कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक, बृहद कोष्ठक। हिंदी भाषा में मुख्यतः लघु कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। गणित विषय में तीनों प्रकार के कोष्ठक प्रयोग किए जाते हैं। कुरुक्षेत्र, हरियाणा एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। परस्पर आपस में प्रेम से रहो। विद्या शिक्षा अमूल्य निधि है। अभिमन्यु महाभारत का एक प्रसिद्ध पात्र एक वीर बालक था। गणित में इस प्रकार से सभी प्रकार के कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं। लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह, साइन ऑफ एब्रिविएशन। किसी शब्द को स्थान के अभाव या समय के अभाव के कारण या प्रचलन के कारण
संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखने के पश्चात लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर को इस प्रकार से लिख दिया जाता है, कृपया पृष्ठ उल्टिए, इसे इस प्रकार से लिख दिया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय, इसको इस प्रकार से लिख दिया जाता है। उत्तर प्रदेश, इसको इस प्रकार से लिख दिया जाता है। राजकीय उच्च विद्यालय, इसको इस प्रकार से लिख दिया जाता है। लोप निर्देशक चिन्ह, साइन ऑफ एलिमिनेशन। लोप का अर्थ होता है लुप्त कर देना या छुपा देना। जब वाक्य या अनुच्छेद में कोई अंश किसी कारण से छोड़ दिया जाता है या लुप्त किया जाता है, तब लोप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरने के लिए जो भी प्रश्न आते हैं वहाँ पर लोप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपना, यहाँ पर विलोम शब्द लिखना है। बिहार की राजधानी है, यहाँ पर बिहार की राजधानी का नाम लिखना है। उत्तर प्रदेश में ज़िले हैं, यहाँ पर ज़िलों की संख्या लिखनी है। भोपाल दिल्ली से दूरी पर है, यहाँ पर दूरी लिखनी है, कितनी दूरी पर है। इसके पश्चात है समानता सूचक या तुलना सूचक चिन्ह, साइन ऑफ इक्वलिटी। किसी शब्द या गणित विषय की विभिन्न राशियों के मध्य की तुल्यता, समानता या बराबरी आदि को व्यक्त करने के लिए समानता सूचक या तुलना सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिन में एक बार होने वाला दैनिक, निकट, पास, 9 2 11 होना, भाग जाना, 4 + 4 8। यहाँ पर तुलना सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह, साइन ऑफ एरर इंडिकेटर। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में उस शब्द को लिखने के लिए करते हैं जिसे त्रुटिवश लिखना भूल गए हों, इसी कारण इसे त्रुटिपूरक चिन्ह कहते हैं। इसकी बनावट हंस नामक पक्षी के पैर जैसी होती है, इसलिए इसे हंसपद चिन्ह कहते हैं। जैसे तुम क्यों नहीं होते, यहाँ पर चुप लिखना भूल गए थे, इसलिए यहाँ पर हंसपद चिन्ह लगाकर और ऊपर चुप लिख दिया गया है। इस प्रकार से यह वाक्य पूर्ण हो गया है। मनोज बाजार से लाया है, यहाँ पर खिलौने लिखना भूल गए थे, इसलिए यहाँ पर हंसपद चिन्ह लगाकर खिलौने शब्द को ऊपर लिख दिया गया है। इस प्रकार से यह वाक्य पूर्ण हो गया है। यहाँ पर जो भी त्रुटि हो गई थी वह अब ठीक हो गई है। इसी प्रकार से विकास ने गणित के हल कर लिए, यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, इसलिए यहाँ पर हंसपद चिन्ह लगाकर ऊपर प्रश्न शब्द लिख दिया गया है। इस प्रकार से यह वाक्य पूर्ण हो गया है और इस वाक्य में जो त्रुटि हुई थी उसे ठीक कर दिया गया है त्रुटिपूरक चिन्ह की सहायता से या हंसपद चिन्ह की सहायता से। इसके पश्चात है विवरण चिन्ह, साइन ऑफ कोलन डैश। किसी विषय के विस्तृत विवरण या पूर्ण सूचना से पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वचन के 2 भेद हैं, एक वचन व बहुवचन। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सफलता के सूत्र हैं सत्य, परिश्रम और सतत प्रयास। यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है।
पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, साइन ऑफ रिपीटिशन। पुनरुक्ति का अर्थ होता है पुनः पुनः बोलना। किसी भी शब्द अथवा वाक्य को दोहराना उसे पुनरुक्ति कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य, वाक्यांश, शब्द आदि को दोबारा लिखने को श्रम व समय बचाने के लिए करते हैं। जैसे हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी के विजेता, क्रमांक, नाम, कक्षा। क्रमांक 1 विशाखा, कक्षा 7वीं। क्रमांक 2 उज्ज्वल, यहाँ पर पुनरुक्ति चिन्ह लगाया गया है। इसे कक्षा 7वीं माना जाएगा क्योंकि इस चिन्ह के ऊपर कक्षा 7वीं लिखा हुआ है। क्रमांक 3 भावना, कक्षा 8वीं। क्रमांक 4 रवि, यहाँ पर पुनरुक्ति चिन्ह लगाया गया है। इसे कक्षा 8वीं माना जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कक्षा 8वीं लिखा हुआ है। रेखांकन चिन्ह, साइन ऑफ अंडरलाइन। हिंदी भाषा में किसी महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य आदि को रेखांकित या अंडरलाइन कर दिया जाता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। बिहार की राजधानी पटना है। इंदौर एक प्रसिद्ध नगर है। मेरा बचपन रांची में गुजरा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन वाक्यों में आज़ाद, राजधानी, प्रसिद्ध तथा बचपन शब्दों को रेखांकित किया हुआ है। अंत में है समाप्ति सूचक या इतिश्री चिन्ह, साइन ऑफ द एंड। इस चिन्ह का प्रयोग बड़े लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक आदि के अंत में करते हैं, जो यह सूचित करता है कि लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक आदि समाप्त हो चुके हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप विराम चिन्ह अध्याय की समाप्ति पर यहाँ समाप्ति सूचक या इतिश्री चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। यह इतिश्री चिन्ह या समाप्ति सूचक चिन्ह है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।